हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 89 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 5 एपी की ही रिवीजन करने वाले हैं, लेकिन आज हम उसकी केस स्टडी देखेंगे। तो दो क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास केस स्टडी के, चलो देखते हैं। फर्स्ट आपसे कह रहा है, एक विद्यालय प्रत्येक महीने की 10 तारीख को 500 रुपए मासिक फीस लेता है। 11वें दिन से 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लेता है। रमा फरवरी 2020 में अपनी फीस नहीं भर पाई और उसने 1 मार्च को फरवरी और मार्च दोनों महीने की फीस भर दी। ठीक है, देखो एक विद्यालय है, वो महीने की फीस लेता है, उसकी महीने की फीस 500 रुपए है। तो अगर आप 1 तारीख से 10 तारीख तक फीस दोगे तो 500 रुपए ही रहेगी। किसी भी महीने की बात कर रही हूँ फिलहाल के लिए मैं। लेकिन अगर आप उस महीने की 11 तारीख को फीस दोगे तो 10 रुपए आपकी पेनल्टी लग जाएगी, मतलब कि जुर्माना लग जाएगा। 12 तारीख को दोगे तो 10 रुपए और लग जाएगा जुर्माना। 13 तारीख को दोगे और 10 रुपए लग जाएगा। तो हर दिन 10-10 रुपए बढ़ता रहेगा जुर्माने का। ठीक है, लेकिन 1 से 10 तारीख तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा, आपको 500 रुपए की ही फीस देनी है बस। ठीक है, अब एक लड़की है रमा, उसने पता है क्या किया, फरवरी की फीस फरवरी में नहीं दी क्योंकि वो शायद नहीं भर पाई, उस पे पैसे नहीं होंगे। तो उसने क्या किया, फरवरी और मार्च दोनों ही महीने की फीस जो है ना वो मार्च में दे दी 1 तारीख को। इसका मतलब उसने फरवरी के महीने में फरवरी की फीस नहीं दी तो उसने जुर्माना दिया होगा। 11 तारीख से उसके ऊपर तो जुर्माना लगना शुरू हो गया होगा और 28 तारीख तक जुर्माना लगा होगा। ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखते हैं। कह रहा है 1 फरवरी से 10 फरवरी तक फीस भरने वाले बच्चों पर विचार करें तो प्रथम पद और अंतर क्या होगा। तो कह रहा है अगर मैं 1 फरवरी से 10 फरवरी तक के जो बच्चे जो फीस देते हैं वो देखें तो उसमें प्रथम पद मतलब कि ए और सर्व अंतर मतलब कि डी, ये क्या होगा वो बताओ। तो देखो 1 फरवरी से 10 फरवरी तक तो 500 रुपए ही थे, उसमें तो कोई जुर्माना लग ही नहीं रहा था। फिर चाहे आप 1 तारीख को दो, चाहे 5 तारीख को दो, चाहे 7 तारीख को दो या 10 तारीख को दो, 500 रुपए ही है। तो इसका मतलब ए तो 500 है, लेकिन इसमें डी 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई अंतर थोड़ी ना है, 10 दिनों में आप किसी भी दिन दे दो, 500 रुपए ही तो देने हैं। ठीक है ना। फिर आपसे कह रहा है जुर्माने के पहले दिन से शुरू करने पर एपी बनती है। अगर मैं जुर्माने का पहला दिन देखूं तो पहले दिन अगर आप दोगे तो 510 रुपए देने पड़ेंगे आपको 11वें दिन, 11 फरवरी को, क्योंकि 10 रुपए जुर्माना लग गया। लेकिन अगर आप 12 तारीख को देते हो तो 520 देना, 2 दिन का जुर्माना लग गया। और अगर आप 13 तारीख को देते हो तो 530 देना, 3 दिन का जुर्माना लग जाएगा। ठीक है ना। तो एपी क्या बन गई, एपी आपकी ये बन गई। ठीक है, देखो रमा ने फरवरी महीने के लिए कितनी फीस भरी, तो उसने फरवरी के लिए कितनी फीस दी होगी। देखो उसने 1 मार्च को फीस दी, तो इतना तो हमें पता है उसको जुर्माना लगा होगा। कितने दिन का जुर्माना लगा, तो उसने 11 तारीख, जो फीस 10 तारीख को देनी थी तो 11 तारीख से जुर्माना लगना था। तो 11 तारीख से 1 मार्च तक का जुर्माना देखेंगे तो 19 दिन हो गया। इसका मतलब A19 हमें यहाँ निकालना है, तो वो हो जाएगा मेरे पास A प्लस 18D। तो ये है मेरे पास 510 और 18D मेरे पास 10 है। ठीक है ना। तो 510 प्लस 180 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 690। तो मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है यदि ए बी सी एपी में है तो निम्न में क्या सत्य है। कह रहा है अगर ये तीनों एपी में है तो देखो जब ये एपी में होते हैं ना तो हम बी का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए प्लस सी अपॉन में 2। तो वो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो इसका मतलब इसमें ये वाला सही है। ठीक है, फिर कह रहा है 10 फरवरी के बाद nवें दिन दी जाने वाली फीस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। तो कह रहा है हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो अभी हमने देखा हमने यही वाला फॉर्मूला तो यूज किया A19 निकालने के लिए, a प्लस एन माइनस 1D, ये यूज किया ना। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, चलिए सेकेंड केस स्टडी देखते हैं। कह रहा है सेहतमंद रहने के लिए मनीष ने सैर शुरू की। उसने 30 मिनट की सुबह की सैर से शुरुआत की और प्रत्येक दिन 10 मिनट की सैर बढ़ाता गया। राम ने अपने सैर के समय, अच्छा यहाँ पर मनीषी होगा, ठीक है, ने अपने सैर के समय की तालिका भी बनाई। अब वह बहुत खुश था, वह वजन में हल्का और फुर्तीला हो गया था। 1 घंटे 30 मिनट की सैर समय तक पहुंचने पर उसने समय बढ़ाना बंद कर दिया और उसी को बनाए रखने का प्रयास किया। देखो यहाँ एक लड़का है मनीष, उसने क्या किया, मतलब फिट रहने के लिए मॉर्निंग वॉक जो सुबह की सैर होती है वो शुरू की। पहले दिन उसने सिर्फ 30 मिनट की सैर की, उसके बाद वो हर दिन 10 मिनट बढ़ा रहा है।
तो अगले दिन 40 मिनट की, उसके अगले दिन 50 मिनट की, उसके अगले दिन 60 मिनट की, फिर 70 मिनट की। ऐसे वो कब तक टाइम को बढ़ा रहा है जब वो 1 घंटे 30 मिनट तक नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब तो 90 मिनट हो गया ना। 1 घंटे में 60 मिनट और 30 मिनट तो 90 हो गए। तो 90 मिनट तक उसने किया ये। अब 90 मिनट तक जिस दिन वो पहुंच गया, अब उससे अगले दिन से वो 90 मिनट की कर रहा है, उसको बढ़ा नहीं रहा है। ठीक है। अब आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो कह रहा है कितने दिन बाद मनीष 1 घंटे सैर करने लगा। तो देखो 1 घंटा यहाँ पर है, 1 आवर, 60 मिनट ही तो होते हैं 1 आवर में। तो कितने दिन बाद, 1 2 3, तो 3 दिन के बाद वो 1 घंटे की सैर करने लग गया था। ठीक है। 5वें दिन मनीष ने कितनी देर सैर की। 5वें दिन मतलब कि A5 बताना है आपको। 1 2 3 4 5, तो 70 मिनट की उसने सैर की है 5वें दिन। ठीक है। अगर एक बार आप AP बना लोगे तो सारे आंसर्स हो जाएंगे। छठे दिन तक सैर पर कुल कितना समय लगा। अब कह रहा है छठे दिन तक, तो मतलब आपको S6 निकालना है। आप चाहो तो इन्हें प्लस भी कर सकते हो, इसको 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 और इसको, और चाहो तो आप सूत्र से भी निकाल सकते हो। तो S6 क्या होता है, n/2 मतलब 6/2, 2a मतलब 2 इंटू 30, n-1 मतलब 6 इंटू 6 में से 1 माइनस किया 5, और d कितना है 10। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ आएगा 110, तो 330 मिनट आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर घंटों के हिसाब से दे रखा है, तो जब आप इसे घंटे में बदलोगे तो आपका 5.5 आ जाएगा। 60 से डिवाइड करोगे तो घंटे में बदल जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद कह रहा है छठे दिन तक सैर पर लगे समय निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया फॉर्मूला। तो हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हमने तो योग निकालने वाला किया ना। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, यही वाला तो क्या, n-1, तो कौन सा है, वो ये वाला है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कितने दिन तक मनीष ने सैर का समय बढ़ाया। तो कितने दिन तक बढ़ाया, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 दिन तक ही तो बढ़ाया है। यहाँ से देखते हैं, 30 तो पहले दिन था, उसको छोड़ दो आप, अगले दिन से बनाना शुरू किया था ना, दूसरे दिन तक, दूसरे दिन से। तो 1 2 3 4 5 6, तो उसने 6 दिन तक समय बढ़ाया, उसके बाद समय नहीं बढ़ाया, उसके बाद वो 1 घंटे 30 मिनट की ही सैर करने लग गया। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी का। तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 89 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।